से जहां दिल्ली में अगले सीएम पर सस्पेंस के बीच दिल्ली बीजेपी की बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह बैठक बुलाई है। बैठक में विनोद तावड़े और तरुण चुग के मौजूद रहने की संभावना है। बैठक में दिल्ली के शपथ ग्रहण की तैयारियों पर चर्चा होने की उम्मीद है। उससे पहले दिल्ली के विधायक दल की बैठक को फिलहाल टाल दिया गया, जिसके पीछे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुए हादसे को भी बड़ी वजह माना जा रहा है। इस बीच खबर है कि विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को और शपथ ग्रहण 20 फरवरी को हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 20 फरवरी को रामलीला ग्राउंड में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही एनडीए शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। दिल्ली में बीजेपी की जीत के साथ ही 28 राज्यों और विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों में से 21 में बीजेपी या एनडीए की सरकार हो गई है। इसके साथ ही भाजपा 2018 की स्थिति में वापस आ गई है। तब भी देश में भाजपा या एनडीए की 21 राज्यों तक पहुंच थी, जबकि दिल्ली में 2 बार 60 से ज्यादा सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी इस बार 22 सीटों पर सिमट गई है, जबकि कांग्रेस को लगातार तीसरे चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली है। वहीं चुनावों के दौरान बड़ा मुद्दा बने रही यमुना की सफाई पर नई सरकार के गठन से पहले ही काम शुरू हो गया है। बीजेपी के नेता रमेश विधुड़ी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर इससे संबंधित जानकारी दी है और लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुरूप यमुना नदी की सफाई का कार्य तीव्र गति से जारी है। यमुना से कचरा हटाने के लिए स्किमर्स, खरपतवार साफ करने के लिए हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हुए व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इन सब के बीच सोनीपत की सीजीएम कोर्ट ने यमुना में जहर मिलाने वाले केजरीवाल के बयान पर अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। सीजीएम कोर्ट ने केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। इस मामले में कोर्ट के रुख पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि अगर कोर्ट में केजरीवाल को अपना पक्ष सही से रखना पड़ा तो यह मामला और भी लंबा खिंच सकता है और केजरीवाल की मुश्किलें भी और बढ़ सकती हैं। और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि चुनाव परिणामों के 10 दिनों के बाद भी बीजेपी के पास कोई सीएम चेहरा नहीं है। तो वो ये बार बार इस तरह के जो तमाम जो बातें हैं वो आम आदमी पार्टी के लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई इस शपथ ग्रहण में क्यों देरी हो रही है और सीएम चुने जाने में देरी क्यों हो रही है। बहरहाल भाजपा का यही अंदाज पहले से रहा है कि वो बहुत जिसको कहा जाता है कि बार बार वो चीज़ों में समय लेते हैं लेकिन ठोक बजाकर वो करते हैं। आइए आतिशी को सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। आज 10 दिन बीत गए हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। आज ये बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। चेहरा हो या ना हो, मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही बनेगा। आप लोग तो हार चुके हैं। बहरहाल बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि भाजपा सही समय पर सही निर्णय लेती है। यही निर्णय ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से सजग है। दिल्ली में हम एक अच्छी सरकार देंगे, मजबूत सरकार देंगे और वो सरकार देंगे जो हर वो काम करेगी जिससे किसी की आंख में आंसू ना हो और हर चेहरे पे मुस्कुराहट हो। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, किस तरह की तैयारियां हैं और सबके जहन में एक ही बात हो रही है कि आखिर भाई कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कब इसका निर्णय होगा? क्या कुछ चल रहा है बीजेपी में? जी देखिए, जगह भी तय हो चुकी है और तारीख भी तय हो चुकी है। 19 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सस्पेंस खत्म हो जाएगा और 20 को शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी रामलीला मैदान में जहां पर पहले जंतर मंतर और फिर रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन के सहारे अरविंद केजरीवाल दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे और अब दिल्ली की गद्दी से आम आदमी पार्टी को जनता ने हटा दिया है और बीजेपी का मुख्यमंत्री उस गद्दी पे बैठने जा रहा है। तो हम अपने कैमरामैन राधा कृष्णन से कहेंगे कि दिखाएं ये वो जगह है जहां पर तैयारियां। तो
चलिए, कुछ नेटवर्क की दिक्कत है। हम दरअसल जिस तरह से जो हमने अपनी स्टोरी बताई, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो सबसे ख़ास बात शैलेंद्र ने कही कि जगह भी तय हो चुकी है, तारीख भी तय हो चुकी है, सिर्फ मुख्यमंत्री तय होना बाकी है कि कौन होगा बीजेपी में विधायक दल का नेता, और वो 19 तारीख को तय कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर आपने देखा कि जो रामलीला मैदान है वहाँ पर टेंट पड़े हुए हैं, यानी कि तैयारियाँ जो है वो शुरू हो चुकी हैं, और इन तैयारियों के बीच 20 तारीख को शपथ ग्रहण होने की पूरी संभावना है। इस वक्त बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।